नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबका स्वागत है। आइए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। निशिकांत दुबे के नोटिस पर राहुल गांधी से मांगा जवाब। पीएम मोदी पर टिप्पणी से जुड़ा है मामला। बता दें कि लोकसभा सचिवालय ने पीएम मोदी के संबंध में टिप्पणी को लेकर विशेषाधिकार हनन के नोटिस पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से 15 फरवरी तक जवाब मांगा है। सचिवालय ने राहुल गांधी को भाजपा के सदस्यों की ओर से विशेषाधिकार हनन नोटिस पर जवाब देने को कहा है। बता दें कि बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और संसदीय मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी की ओर से कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन नोटिस दिया गया है। इस पर सचिवालय ने राहुल गांधी को पत्र लिखकर अपना जवाब लोकसभा अध्यक्ष के समक्ष पेश करने को कहा है। लोकसभा में गत मंगलवार को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने हिंडनबर्ग अडानी को मुद्दे को लेकर टिप्पणी की थी। इस पर भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी की टिप्पणी निराधार है। राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर भी सदन में असंसदीय भाषा इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया है। बिहार में बीजेपी के साथ खेला कर दिया, अब झारखंड से भी भागेंगे तेजस्वी यादव। बता दें कि झारखंड में राजद मिशन 2024 की तैयारी में जुट गया है। रविवार को बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने रांची में मिलन समारोह कर इसका आगाज किया। अपने संबोधन में उन्होंने भाजपा पर सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग कर गैर भाजपा शासित सरकारों को अस्थिर करने का आरोप लगाया। तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी चुनी गई सरकार को अपने पैसे के बल पर डिस्टर्ब कर एन केन प्रकरण सत्ता पर कब्जा जमाना चाहती है। पूरे देश में बीजेपी खेला कर रही थी, इन्हें पता भी नहीं चला और बिहार में हम लोगों ने खेला कर दिया। उन्होंने कार्यकर्ताओं को आने वाले चुनाव को ध्यान में रखकर झारखंड में पार्टी को मजबूत करने का मंत्र दिया। मिलन समारोह में झामुमो नेता व पलामू के पूर्व सांसद कामेश्वर बैठा ने राजद की सदस्यता ली। उनके अलावा रिम्स के पूर्व निदेशक डॉक्टर तुलसी महतो, भाजपा नेता तकलीराय मुर्मू सहित कुछ अन्य नेताओं ने राजद का दामन थामा। बिहार के उप मुख्यमंत्री और राजद के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि झारखंड में राजद को और धारदार बनाया जाएगा। इसके लिए हर आवश्यक तैयारी की जाएगी। वे रविवार को रांची के कार्निवल हॉल में आयोजित पार्टी कार्यकर्ताओं के मिलन समारोह को संबोधित कर रहे थे। झारखंड में प्रति व्यक्ति आय बढ़ाना एक बड़ी चुनौती, आगामी बजट में करना होगा प्रावधान। बता दें कि झारखंड सरकार के वित्तीय वर्ष 2023-24 बजट से राज्य को बड़ी उम्मीदें है। सरकार से राज्य के प्रति व्यक्ति आय, निवेश, जीएसडीपी और खपत में वृद्धि के नए आयाम की अपेक्षा की जा रही है। झारखंड सरकार के सामने प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने की चुनौती है। अभी झारखंड में प्रति व्यक्ति आय 85,485 रुपए है, जबकि देश की प्रति व्यक्ति आय 1.51 लाख रुपए है। गौरतलब है कि झारखंड में 27 फरवरी से बजट सत्र की शुरुआत हो रही है। 3 मार्च को बजट पेश किया जाएगा। यह हेमंत सरकार के मौजूदा कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट होगा। आर्थिक मामलों को जानकारों का कहना है कि आगामी बजट के माध्यम से सरकार को उपयुक्त चुनौतियों से निपटना होगा। राज्य में बजट के बेहतर परिणाम के लिए सहभागी कार्य संस्कृति और भ्रष्टाचार पर कठोर प्रहार की जरूरत है। झारखंड के 11वें राज्यपाल होंगे पी.सी. राधाकृष्ण। द्रौपदी मुर्मू का कार्यकाल रहा सबसे लंबा, 1.5 साल रहे रमेश बैस। बता दें कि देश के 13 राज्यों के राज्यपालों के फेरबदल में झारखंड के 10वें राज्यपाल रमेश बैस को भी बदल दिया गया है। झारखंड में अभी उनका लगभग 1.5 साल का कार्यकाल पूरा हो पाया था। 7 जुलाई 2021 को रमेश बैस ने झारखंड के राज्यपाल की जिम्मेदारी संभाली थी। अब उन्हें महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्यों का राज्यपाल बनाकर भेज रहा है। गौरतलब है कि रमेश बैस का बतौर राज्यपाल झारखंड में 1.5 साल का कार्यकाल काफी चर्चा में रहा। इस दौरान चुनाव आयोग से चिट्ठी से लेकर स्थानीयता विधेयक लौटाने तक राज्यपाल और मुख्यमंत्री में टकराव हुआ। बता दें कि झारखंड में पी.सी. राधाकृष्ण 11वें राज्यपाल होंगे। झारखंड में अब तक के राज्यपालों में द्रौपदी मुर्मू सबसे लंबी अवधि तक राज्यपाल के पद पर रही। उन्होंने 18 मई 2015 को झारखंड के राज्यपाल की जिम्मेदारी संभाली थी और 13 जुलाई 2021 तक रही। नियोजन नीति कैसी होनी चाहिए, जानने के लिए युवाओं से राय ले रहे हैं सीएम हेमंत सोरेन। हजारों नियुक्तियों का है वादा। बता दें कि हेमंत सरकार नई नियोजन नीति पर युवाओं के राय के मुताबिक आगे बढ़ेगी। मुख्यमंत्री ने शीतकालीन सत्र में कहा था कि जैसा युवा चाहेंगे वैसे ही नियोजन नीति बनाएंगे। इस कड़ी में आगे बढ़ते हुए मुख्यमंत्री की ओर से अभ्यर्थियों और युवाओं से उनकी राय ली जा रही है। एसएमएस और ऑडियो कॉल से युवाओं से संपर्क कर सरकार किस ओर कदम बढ़ाए पूछा जा रहा है। मुख्य रूप से जेसीसी की ओर से रिक्तियां भरने वाले अभ्यर्थियों के फोन नंबर पर 600025 नंबर से मैसेज कर पूछा जा रहा है कि नियोजन नीति एवं नियुक्ति प्रक्रिया पर आपकी राय जानना चाहते हैं। गौरतलब है कि पिछले वर्ष दिसंबर माह में झारखंड हाईकोर्ट ने हेमंत सरकार द्वारा फरवरी 2021 में बनाई गई नियोजन नीति को असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया था। हाईकोर्ट ने नियोजन नीति रद्द करते हुए टिप्पणी की थी कि इसमें अनुच्छेद 14 और 16 का खुला उल्लंघन किया गया है, जो समानता को परिभाषित करता है। हेमंत सोरेन पर क्या था चुनाव आयोग का फैसला, लिफाफे का राज खोले बिना ही जाएंगे रमेश बैस। मतलब झारखंड में 19 महीने के अपने छोटे कार्यकाल के बाद राज्यपाल रमेश बैस अब महाराष्ट्र का रुख करेंगे। 12 राज्यों के राज्यपाल और एक केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल बदले गए हैं। रमेश बैस अब महाराष्ट्र के नए गवर्नर होंगे। झारखंड में बतौर राज्यपाल 19 महीने का कार्यकाल रमेश बैस के लिए विवादों भरा रहा। जिस मुद्दे पर उनका सरकार से सबसे ज्यादा टकराव हुआ था वह था ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लेकर चुनाव आयोग का मंतव्य। चुनाव आयोग ने मंतव्य भेजा, राजभवन में लिफाफा पहुंचा, लेकिन महीनों बीत जाने
देने के बाद भी यह लिफाफा राज ही रहा। यह राज ही रहा कि लिफाफे में क्या था, क्योंकि वो खुला ही नहीं। सिलसिलेवार ढंग से इस पूरे विवाद को जानेंगे। बता दें कि अप्रैल 2022 में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने प्रेस वार्ता कर सीएम हेमंत सोरेन पर रांची के अनगाड़ा में खनन पट्टा लीज लेने का आरोप लगाया था। आरोप था कि मुख्यमंत्री ने पद का दुरुपयोग करते हुए खनन पट्टा का लीज हासिल किया। खनन पट्टा को पर्यावरण क्लियरेंस मिल गया, जबकि खनन विभाग मुख्यमंत्री के पास ही है। बीजेपी ने राज्यपाल से शिकायत की। राज्यपाल ने इसे केंद्रीय निर्वाचन आयोग के पास अग्रसारित कर दिया। 25 अगस्त 2022 को चुनाव आयोग ने अपना मंतव्य भेजा। चर्चा ने जोर पकड़ा कि मुख्यमंत्री की विधायकी रद्द की जा चुकी है। बरहेट में उपचुनाव तक की नौबत होने लगी थी। सत्ता पक्ष और विपक्ष इंतजार करता रहा, लेकिन लिफाफा नहीं खुला। फिर 24 मार्च को जब पत्रकारों ने राज्यपाल से पूछा कि लिफाफा कब खुलेगा, तो उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि वह इतनी जोर से चिपका है कि वह खुल ही नहीं रहा। झारखंड कांग्रेस में घमासान, इन 3 पूर्व प्रवक्ताओं को 6 साल के लिए किए निलंबित। बता दें कि झारखंड के प्रदेश महासचिव आलोक दुबे, डॉक्टर राजेश गुप्ता छोटू, कांग्रेस नेता लालकिशोर नाथ यादव और साधु शरण गौर को पार्टी ने 6 साल के लिए निलंबित कर दिया है। कांग्रेस अनुशासन समिति के अनुशंसा पर रविवार को इन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। कांग्रेस अनुशासन समिति के अध्यक्ष बिरजेंद्र प्रसाद सिंह के अनुसार 21 दिसंबर को कारण बताओ नोटिस देने के बाद भी इन तीनों नेताओं ने 24 दिसंबर को बोकारो में बैठक कर संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से प्रदेश अध्यक्ष और पार्टी नेतृत्व पर गलत बयानबाजी की थी। इस पर अनुशासन समिति ने इन्हें पदमुक्त करते हुए 6 वर्षों के लिए निष्कासित या निलंबित करने की अनुशंसा प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे से की थी। 1932 खतियान के मुद्दे पर राजद सीएम हेमंत सोरेन के साथ पार्टी कितने सीटों पर लड़ेगी चुनाव, तेजस्वी यादव ने दी जानकारी। बता दें कि बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति व नियोजन नीति पर कहा कि यह हेमंत सरकार का मुद्दा है। उनकी कैबिनेट ने इस पर निर्णय लिया है। कैबिनेट में हमारे भी मंत्री हैं। पार्टी सरकार के फैसले के साथ है। आदिवासी हेमंत सरकार की प्राथमिकता में है। श्री यादव ने रविवार को पार्टी कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि झारखंड में संगठन को मजबूत करेंगे। यहाँ से हमारा खास नाता रहा है, इसलिए यहाँ शिबू सोरेन के नेतृत्व में महागठबंधन बनाया गया। तेजस्वी ने कहा कि चुनाव समेत अन्य मुद्दे की वजह से झारखंड में कार्यक्रम नहीं कर पाए, लेकिन अब फिर से पार्टी जिलों में कार्यक्रम कर संगठन को धारदार बनाएगी। उन्होंने कहा कि झारखंड में भाजपा व आरएसएस को पनपने नहीं देंगे। यह पूछने पर कि झारखंड में राजद कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी, उन्होंने कहा कि समय आने पर महागठबंधन में शामिल नेता के साथ बातचीत कर इस पर निर्णय लिया जाएगा। पूर्व सांसद सालखन मुर्मू के बयान से जैन समाज में उबाल, कर डाली ये मांग, आंदोलन की भी दी चेतावनी। बता दें कि पूर्व सांसद सालखन मुर्मू के बयान से जैन समाज में उबाल है। विश्व जैन संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय जैन ने रविवार को दिल्ली में कहा कि 9 फरवरी को श्री मुर्मू ने विवादास्पद बयान दिया है। कहा कि पारसनाथ आदिवासियों का मरांग बरू है, यह उन्हें नहीं सौंपा गया तो वे जैन मंदिरों को ध्वस्त कर देंगे। आदिवासियों को मरांग बरू सौंपने को लेकर उन्होंने 11 फरवरी को कई जगहों पर रेल रोकने की भी कोशिश की। उन्होंने कहा कि यदि झारखंड सरकार तुरंत मुर्मू पर कानूनी कार्रवाई नहीं करती है तो जैन समाज आंदोलन को बाध्य होगा। श्री जैन ने कहा कि श्री मुर्मू द्वारा अपने घटिया स्तर की रणनीति के लिए करोड़ों वर्ष पुरानी जैन तीर्थंकरों के मोक्ष स्थल और मंदिरों को ध्वस्त करने की धमकी काफी दुखद और अपमानजनक है। यह एक दंडनीय अपराध है जिसे जैन समाज के लोग किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि जैन समाज अहिंसक जरूर है पर नपुंसक नहीं। उन्होंने श्री मुर्मू पर रासुका लगाते हुए उनकी गिरफ्तारी की मांग की है। कहा कि मालिकाना हक को लेकर कोई विवाद नहीं है। यदि वे मालिकाना हक जता रहे हैं तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट जाकर अपना अधिकार व हक हासिल करना चाहिए। इसमें हम कहीं रुकावट भी नहीं है, लेकिन मंदिरों को तोड़ने की बात न सिर्फ दुर्भाग्यपूर्ण है बल्कि अलोकतांत्रिक है। श्री मुर्मू जैसे जनप्रतिनिधि को अपने दायरे में रहना चाहिए। झारखंड के नए डीजीपी के नाम की आज हो सकती है घोषणा। बता दें कि झारखंड डीजीपी नीरज सिंह का कार्यकाल शनिवार 11 फरवरी 2023 को समाप्त हो गया। उन्होंने खुद ही अपना पदभार छोड़ दिया, लेकिन रविवार की देर रात तक नए डीजीपी के नाम पर निर्णय नहीं हो सका। दूसरी ओर भीतर खाने में मिल रही खबरों के मुताबिक 1989 बैच के झारखंड कैडर के आईपीएस अधिकारी अजय सिंह का नाम नए डीजीपी के कतार में सबसे ऊपर बताया जा रहा है। हालांकि इसके बीच ही अजय भटनागर और 1980 बैच के अनिल पाल्टा का नाम भी है। इधर डीजी ट्रेनिंग अनुराग गुप्ता का भी नाम बतौर प्रभारी डीजीपी चर्चा में है। मालूम हो कि नए डीजीपी की घोषणा नहीं होने पर डीजीपी नीरज सिंह ने अपना कार्यकाल समाप्त होने के बाद 11 फरवरी की शाम खुद ही अपना कार्यभार छोड़ दिया था, लेकिन अगले दिन यानी रविवार को भी नए डीजीपी के नाम की घोषणा नहीं की गई। बता दें कि राज्य सरकार को 14 फरवरी तक सुप्रीम कोर्ट में नए डीजीपी को लेकर शपथ पत्र दाखिल करना है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार सोमवार यानी आज नए डीजीपी के नाम की घोषणा कर सकती है। तजाकिस्तान में फंसे झारखंड के 36 मजदूर, राज्य व केंद्र सरकार से वतन वापसी की लगाई गुहार। बता दें कि झारखंड के 36 मजदूर तजाकिस्तान में फंस गए हैं। उन्होंने झारखंड के हेमंत सोरेन और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार से अपील की है कि उनकी वतन वापसी सुनिश्चित करे। तजाकिस्तान में फंसे सभी मजदूर बोकारो, गिरिडीह, हजारीबाग और धनबाद जिले के रहने वाले हैं। तजाकिस्तान में 36 प्रवासी मजदूरों ने सोशल मीडिया के माध्यम से वतन वापसी की गुहार लगाई है। उन्होंने मदद के लिए भारत सरकार एवं झारखंड सरकार के नाम तराहीमाम संदेश भेजा है। सरकारों से कहा है कि जिस कंपनी
कंपनी में ये लोग काम कर रहे थे, उसने 4 महीने से उन्हें वेतन नहीं दिया है। सभी श्रमिकों ने कहा कि वे दानों के लिए मोहताज हैं। यह पहला मौका नहीं है जब दलीलों के चंगुल में फंसकर गरीब तबके के लोग विदेश में फंसे हैं। इससे पहले भी तजाकिस्तान में 44 मजदूर फंस गए थे। ये लोग 4 माह पूर्व बिष्टुगढ़ प्रखंड के खरना के पंचम महतो की मदद से तजाकिस्तान गए थे। सिंदरी विधायक के इंजीनियर पुत्र विवेक कुमार ने रांची में किया सुसाइड, जांच में जुटी पुलिस। बता दें कि सिंदरी विधायक इंद्रजीत महतो के बड़े पुत्र 27 वर्षीय विवेक कुमार उर्फ विक्की ने रांची में देर रात जहर खाकर आत्महत्या कर लिया। आसपास के लोगों ने उसे रांची के मेडिका अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। खबर पाकर सिंदरी विधायक इंद्रजीत महतो की पत्नी सह पूर्व जीप सदस्य तारा देवी, विधायक प्रतिनिधि कुमार महतो, विधायक के छोटे पुत्र प्रशांत किशोर महतो, पुत्री निशा कुमारी देर रात को रांची पहुंचे। बताया गया कि रविवार को जहर खाने के बाद तबियत बिगड़ने पर विवेक को रांची के मेडिका अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टर विजय मिश्रा की देखरेख में इलाज चल रहा था। चिकित्सक के मुताबिक सल्फास की गोली खाने के बाद अस्पताल में लाने के दौरान विवेक बातचीत कर रहा था। इस दौरान विवेक का गहन इलाज किया गया, लेकिन धीरे धीरे जहर शरीर में फैलने के कारण मल्टी ऑर्गन फेल होने से उसकी मौत हो गई। झारखंड चैम्बर ने सभी स्थानीय विधायकों का किया घेराव, कृषि विधेयक की खामियों को लेकर आज भेजा जाएगा पोस्ट कार्ड। बता दें कि झारखंड में कृषि शुल्क विधेयक के विरोध में रविवार को झारखंड चैम्बर के नेतृत्व में सभी जिलों का स्थानीय विधायकों का व्यापारियों ने घेराव किया। साथ ही इस विधेयक को समाप्त करने के पक्ष में अपना समर्थन देने का आग्रह किया। रांची में झारखंड चैम्बर ने विधायक सीपी सिंह से मिलकर उन्हें कानून की अव्यवहारिकताओं से अवगत कराया। श्री सीपी सिंह ने कहा कि व्यापारियों का विरोध जायज है, इस पर विधानसभा के आगामी सत्र में चर्चा करूंगा। वहीं जिला चैम्बर के नेतृत्व में रविवार को शिकारीपाड़ा के विधायक नलिन सोरेन, देवघर विधायक श्री नारायण दास, पोड़ैयाहाट विधायक प्रदीप यादव, चैबासा विधायक दीपक बरुआ सहित अन्य विधायकों से मिलकर भी वार्ता की गई। चैम्बर अध्यक्ष श्री किशोर मंत्री ने कहा कि इस विधेयक के प्रभावी होने से इंस्पेक्टर राज को प्रोत्साहन मिलने की संभावना है। एक व्यापारी से पहले हम भी उपभोक्ता हैं, उपभोक्ताओं को महंगाई से बचाने के लिए यह निर्णय लेना हमारी विश्वसता है। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।